ओम शांति। आज हम 16 फरवरी 85 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, शिव बाब की अवतरण जयंती, सो अवतरित हुए अवतार बच्चों की जयंती की मुबारक। भोलानाथ अमरनाथ शिव बाबा अपने भाग्यवान बच्चों प्रति बोले। आज भोलेनाथ बाप भोले भंडारी अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी, सहज योगी, सर्व खजानों के मालिक बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। अब भी मालिक, भविष्य के भी मालिक। अभी विश्व रचयिता के बालक सो मालिक हो, भविष्य में विश्व के मालिक हो। बाप दादा अपने ऐसे मालिक बच्चों को देख हर्षित होते हैं। यह बालक सो मालिकपन का अलौकिक नशा, अलौकिक खुशी है। ऐसे सदा खुश नसीब, सदा संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं होना। आज सभी बच्चे बाप के अवतरण की जयंती मनाने के लिए उमंग उत्साह में हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा कहते हैं, बाप की जयंती सो बच्चों की भी जयंती है, इसलिए यह वंडरफुल जयंती है। वैसे बाप और बच्चे की एक ही जयंती नहीं होती है। वही दिन बाप के जन्म का हो और बच्चों का भी हो, ऐसा कब सुना है? यही अलौकिक जयंती है। जिस घड़ी बाप ब्रह्मा बच्चे में अवतरित हुए, उसी दिन उस घड़ी ब्रह्मा का भी साथ साथ अलौकिक जन्म हुआ। इकट्ठा जन्म हो गया ना, और ब्रह्मा के साथ अनन्य ब्राह्मणों का भी हुआ। इसीलिए दिव्य जन्म की तिथि, वेला, रेखा ब्रह्मा की और शिव बाबा के अवतरण की एक ही होने के कारण शिव बाप और ब्रह्मा बच्चा परम आत्मा और महान आत्मा होते हुए भी ब्रह्मा बाप समान बना। समानता के कारण कंबाइंड रूप बन गए। बाप दादा सदा इकट्ठे बोलते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे ही अनन्य ब्राह्मण के साथ साथ ब्रह्मा कुमारी के रूप में अवतरित हुए। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, यह भी कंबाइंड बाप और बच्चे की स्मृति का नाम है। तो बाप दादा बच्चों के ब्राह्मण जीवन की अवतरण जयंती मनाने आए हैं। आप सभी अवतार हो ना। अवतार अर्थात श्रेष्ठ स्मृति में दिव्य जीवन वाली ब्राह्मण आत्मा हो, तो नया जन्म हुआ ना। ऊंची स्मृति से इस साकार शरीर में अवतरित हो, विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बनते हो, तो अवतार हुए ना। जैसे बाप अवतरित हुए हैं, वैसे आप सब अवतरित हुए हो विश्व परिवर्तन के लिए। परिवर्तन होना ही अवतरित होना है। तो यह अवतारों की सभा है। बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चों का भी अलौकिक बर्थडे है। तो बच्चे बाप की जयंती मनाएंगे या बाप बच्चों की मनाएंगे, या सभी मिलकर के एक दो की मनाएंगे? यह तो भक्त लोग सिर्फ यादगार मनाते रहते और आप सन्मुख बाप के साथ मनाते हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कल्प कल्प के भाग्य की लकीर अविनाशी खींच गई है। सदा यह स्मृति में रहे कि हमारा भगवान के साथ भाग्य है। डायरेक्ट भाग्य विधाता के साथ भाग्य प्राप्त करने का पाठ है। ऐसे डबल हीरो पाठधारी भी हो और हीरे तुल्य जीवन वाले भी हो, तो डबल हीरो हो गए ना। सारे विश्व की नज़र आप हीरो पाठधारी आत्माओं की तरफ है। आप भाग्यवान आत्माओं की आज अंतिम जन्म में व कल्प के अंतिम काल में भी कितनी यादगार के रूप में बनी हुई है। बाप के व ब्राह्मणों के बोल यादगार रूप में शास्त्र बन गए हैं, जो अभी भी दो वचन सुनने के लिए प्यासे रहते हैं। दो वचन सुनने से शांति का, सुख का अनुभव करने लगते हैं। आप भाग्यवान आत्माओं के श्रेष्ठ कर्म चरित्र के रूप में अब तक भी गाए जा रहे हैं। आप भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना का श्रेष्ठ संकल्प दुआ के स्वरूप में गाए जा रहे हैं। किसी भी देवता के आगे दुआ मांगने जाते हैं। आप भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ स्मृति सिमरन के रूप में अब भी यादगार चल रहा है। सिमरन की कितनी महिमा करते हैं। चाहे नाम सिमरन करते, चाहे माला के रूप में सिमरन करते, यह स्मृति का यादगार सिमरन रूप में चल रहा है।
तो ऐसे भाग्यवान कैसे बने? क्योंकि भाग्य विधाता के साथ भाग्यवान बने हो तो समझते हो कितना भाग्यवान दिव्य जन्म है। ऐसे दिव्य जन्म की बाप दादा भगवान भाग्यवान बच्चों को बधाई दे रहे हैं। सदा बधाइयाँ ही बधाइयाँ है। यह सिर्फ एक दिन की बधाई नहीं, यह भाग्यवान जन्म हर सेकंड हर समय बधाइयों से भरपूर है। अपने इस श्रेष्ठ जन्म को तो जानते हो ना। हर श्वास में खुशी का साज बज रहा है। श्वास नहीं चलता लेकिन खुशी का साज चल रहा है। साज सुनने में आता है ना। नेचुरल साज कितना श्रेष्ठ है। इस दिव्य जन्म का यह खुशी का साज अर्थात श्वास दिव्य जन्म की श्रेष्ठ सौगात है। ब्राह्मण जन्म होते ही यह खुशी का साज गिफ्ट में मिला है ना। साज में भी अंगुलियां नीचे ऊपर करते हो ना तो श्वास भी नीचे ऊपर चलता है। तो श्वास चलना अर्थात साज चलना। श्वास बंद नहीं हो सकता तो साज भी बंद नहीं हो सकता। सभी का खुशी का साज ठीक चल रहा है ना। डबल विदेशी क्या समझते हैं? भोले भंडारी से सभी खजाने ले अपना भंडारा भरपूर कर लिया है ना। जो 21 जन्म भंडारे भरपूर रहेंगे। भरने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से प्रारब्ध प्राप्त होगी। अभी का पुरुषार्थ 21 जन्म के प्रारब्ध 21 जन्म सदा संपन्न स्वरूप में होंगे। तो पुरुषार्थ क्या किया? मेहनत लगती है। पुरुषार्थ अर्थात सिर्फ अपने को इस रथ में विराजमान पुरुष अर्थात आत्मा समझो, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। यह पुरुषार्थ किया ना, इस पुरुषार्थ के फल स्वरूप 21 जन्म सदा खुश और मौज में रहेंगे। अब भी संगम युग मौजों का युग है, मूंझने का नहीं। मौजों का युग है। अगर किसी भी बात में मूंझते हैं तो संगम युग से पांव थोड़ा कलयुग तरफ ले जाते, इसलिए मूंझते हैं। संकल्प अथवा बुद्धि रूपी पांव संगम युग पर है तो सदा मौजों में है। संगम युग अर्थात दो का मिलन मनाने का युग। तो बाप और बच्चे का मिलन मनाने का संगम युग है। जहाँ मिलन है वहाँ मौज है। तो मौज मनाने का जन्म है ना। मूंझने का नाम निशान नहीं। मौजों के समय पर खूब रूहानी मौज मनाओ। डबल विदेशी तो डबल मौज में रहने वाले हैं ना। ऐसे मौजों के जन्म की मुबारक हो। मूंझने के लिए विश्व में अनेक आत्माएं हैं, आप नहीं हो। वह पहले ही बहुत है और मौज मनाने वाले आप थोड़े से हो। समझा अपनी इस श्रेष्ठ जयंती को। वैसे भी आजकल ज्योतिष विद्या वाले दिन तिथि और वेला के आधार पर भाग्य बताते हैं। आप सबकी वेला कौन सी है? तिथि कौन सी है? बाप के साथ साथ ब्राह्मणों का भी जन्म है ना। तो भगवान की जो तिथि वह आपकी। भगवान के अवतरण अर्थात दिव्य जन्म की जो वेला वह आपकी वेला हो गई। कितनी ऊंची वेला है, कितनी ऊंची रेखा है, जिसको दशा कहते हैं। तो दिल में सदा यह उमंग उत्साह रहे कि बाप के साथ साथ हमारा जन्म है। ब्रह्मा ब्राह्मणों के बिना कुछ नहीं कर सकते। शिव बाप ब्रह्मा के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो साथ साथ हुआ ना। तो जन्म तिथि जन्म वेला का महत्व सदा याद रखो। जिस स्थिति पर भगवान उतरे उस स्थिति पर हम आत्मा अवतरित हुई। नाम राशि भी देखो, ब्रह्मा ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार। नाम राशि भी वही श्रेष्ठ है। ऐसे श्रेष्ठ जन्म व जीवन वाले बच्चों को देख बाप सदा हर्षित होते हैं। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे। ऐसे बच्चे भी किसी को नहीं मिलेंगे। आज के इस दिव्य दिवस की विशेष सौगात बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को 2 गोल्डन बॉल दे रहे हैं। एक, सदा अपने को समझो मैं बाप का नूरे रत्न हूँ। नूरे रत्न अर्थात सदा नयनों में समाया हुआ। नयनों में समाने का स्वरूप बिंदी होता है। नयनों में बिंदी की कमाल है।
तो नूरे रत्न अर्थात बिंदु बाप में समाया हुआ, स्नेह में समाया हुआ। तो एक यह गोल्डन बॉल याद रखना कि नूरे रत्न हूँ। दूसरा, सदा बाप का साथ और हाथ मेरे ऊपर है, साथ भी है और हाथ भी है। सदा आशीर्वाद का हाथ है और सदा सहयोग का साथ है। तो सदा बाप का साथ और हाथ है ही है। साथ देना हाथ रखना नहीं है, लेकिन है ही। यह दूसरा गोल्डन बॉल, सदा साथ और सदा हाथ, यह आज के इस दिव्य जन्म की सौगात है। अच्छा, ऐसे चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को, सदा हर श्वास को खुशी का साज अनुभव करने वाले बच्चों को, डबल हीरो बच्चों को, सदा भगवान और भाग्य ऐसे स्मृति स्वरूप बच्चों को, सदा सर्व खजानों से भरपूर भंडार वाले बच्चों को, भोलेनाथ अमरनाथ वरदाता बाप का बहुत बहुत दिव्य जन्म की बधाइयों के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, दादियों से, बेहद बाप की स्नेह की बाहें बहुत बड़ी है। उसी स्नेह की बाहों में व भाकी में सभी समाये हुए हैं। सदा ही सभी बच्चे बाप की भुजाओं के अंदर, भुजाओं की माला के अंदर तो तभी मायाजीत हो। ब्रह्मा के साथ साथ जन्म लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो ना, तिथि में जरा भी अंतर नहीं है। इसलिए ब्रह्मा के बहुत मुख दिखाए हैं। ब्रह्मा को ही 5 मुखी व 3 मुखी दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के साथ साथ ब्राह्मण हैं। तो 3 मुख वाले तो आप हो या 5 मुख वालों में हो, मुख भी सहयोगी होता है ना। बाप को भी नशा है। कौन सा? सारे विश्व में कोई भी बाप ऐसे बच्चे ढूंढ कर लाएंगे तो मिलेंगे? तो जवाब दिया नहीं। तो बाबा कहते हैं, बाप कहेंगे ऐसे बच्चे नहीं मिलेंगे, बच्चे कहते हैं ऐसा बाप नहीं मिलेगा। अच्छा है, बच्चे ही घर की रौनक होते हैं, अकेले बाप से घर की रौनक नहीं होती। इसलिए बच्चे इस विश्व रूपी घर की रौनक है। इतने सारे ब्राह्मणों की रौनक लगने के निमित्त कौन बने? बच्चे बने ना। बाप भी बच्चों की रौनक देख खुश होते हैं। बाप को आप लोगों से भी ज़्यादा मालाएं सिमरन करनी पड़ती है। आपको तो एक ही बाप को याद करना पड़ता, और बाप को कितनी मालाएं सिमरन करनी पड़ती। जितनी भक्ति मार्ग में मालाएं डाल ली है, उतनी बाप को अभी सिमरन करनी पड़ती। एक बच्चे की भी माला बाप एक दिन भी सिमरन न करे, यह हो नहीं सकता। तो बाप भी नोधा भक्त हो गया ना। एक एक बच्चे के विशेषताओं की, गुणों की माला बाप सिमरन करते, और जितने बार सिमरन करते उतने वह गुण विशेषताएं और फ्रेश होती जाती। माला बाप सिमरन करते, लेकिन माला का फल बच्चों को देता, खुद नहीं लेता। अच्छा, बाप दादा तो सदा बच्चों के साथ ही रहते हैं, एक पल भी बच्चों से अलग नहीं रह सकते हैं। रहने चाहे तो भी नहीं रह सकते। क्यों? जितना बच्चे याद करते उसका रिस्पॉन्स तो देंगे ना, याद करने का रिटर्न तो देना पड़ेगा ना। तो सेकंड भी बच्चों के सिवाय रह नहीं सकते। ऐसा भी कभी वंडर नहीं देखा होगा जो साथ ही रहे। बाप बच्चों से अलग ही नहीं हो। ऐसे बाप बेटे की जोड़ी कभी देखी नहीं होगी। बहुत अच्छा बगीचा तैयार हुआ है। आप सबको भी बगीचा अच्छा लगता है ना। एक एक की खुशबू न्यारी और प्यारी है, इसलिए अल्लाह का बगीचा गाया हुआ है। सभी आदि रतन हो, एक एक रतन की कितनी वैल्यू है, और हर एक रतन की हर समय हर कार्य में आवश्यकता है। तो सभी श्रेष्ठ रतन हो, जिन्हों की अभी भी रत्नों के रूप में पूजा होती है। अभी अनेक आत्माओं के विघ्न विनाशक बनने की सेवा करते हो, तब यादगार रूप में एक एक रतन की वैल्यू होती है, एक एक रतन की विशेषता होती है। कोई विघ्न को नाश करने वाला रतन होगा, कोई कौन सा? तो अभी लास्ट तक भी स्थूल यादगार रूप सेवा कर रहा है। ऐसे सेवाधारी बने हो, समझा? अच्छा, सम्मेलन में आए हुए विदेशी प्रतिनिधियों से
अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी कहाँ पहुँचे हो? बाप के घर में आए हैं ऐसा अनुभव करते हो? तो बाप के घर में मेहमान आते हैं या बच्चे आते हैं? बच्चे हो, अधिकारी हो या मेहमान हो, बाप के घर में आए हो। बाप के घर में सदा अधिकारी बच्चे आते हैं। अभी से अपने को मेहमान नहीं, लेकिन बाप के बच्चे महान आत्माएं समझते हुए आगे बढ़ना। भाग्यवान थे तब इस स्थान पर पहुँचे हो। अभी क्या करना है? यहाँ पहुँचना यह भाग्य तो हुआ, लेकिन आगे क्या करना है? अभी सदा साथ रहना, याद में रहना ही साथ है, अकेले नहीं जाना। कंबाइन होकर जहाँ भी जाएंगे, जो भी कर्म करेंगे, वह कंबाइन रूप से करने से सदा सहज और सफल अनुभव करेंगे। सदा साथ रहेंगे, यह संकल्प जरूर करके जाना। पुरुषार्थ करके देखेंगे